दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। ये है मेरे पास ओला की S1X 4 किलोवाट वाला मॉडल। आज हम इसकी रेंज टेस्ट करने वाले हैं और कंपनी बोलती है कि ये रेंज देती है 195 किलोमीटर की। हम देखेंगे आज की इसकी असल में रेंज क्या निकल के आती है। और मैंने इसको अभी 100% चार्ज कर दिया है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 100% चार्ज है और इसमें आपको इको मोड की दिखा देता हूँ कि रेंज क्या दिखा रही है। इको मोड में ये दिखा रहा है 167 किलोमीटर की रेंज हमें ये देगा। देखते हैं कि ये सच्चे में 167 की रेंज देता है या फिर कंपनी बोलती है 195 की उतनी देता है या फिर उससे कम देता है। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अभी मैं जा रहा हूँ इधर से खेत में। खेत का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, जाना 45 और आना 45, टोटल 90 किलोमीटर हम इसमें कवर करेंगे। और फिर कैलकुलेट करके देखेंगे कि 100% में ये कितना रेंज निकाल के देती है। और साथ ही साथ इसमें मुझे थोड़े टायर में हवा कम लग रही है, वो भी हम रास्ते में चेक करेंगे। और डिटेल दे देता हूँ एक बार आपको कि हम दोनों लोग राइड करने वाले हैं, मैं और मेरी बहन। उसमें हमें थोड़ा रेंज कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं और मेरी बहन दोनों का वज़न मिला के अबाउट 110 kg होने वाला है। उसके हिसाब से हम देखेंगे इसमें हमको कितनी रेंज मिलती है। दोस्तों अभी आप देख सकते हो ट्रिप है 0.5 किलोमीटर और इसको मैं अभी तक मतलब जाने तक बंद नहीं करूँगा, ऑफ़ नहीं करूँगा। किलोमीटर भी आप एक बार देख सकते हो, चार्जिंग 100%। और हम इसको कभी चलाएंगे नॉर्मल पर, कभी इको पर और कभी स्पोर्ट्स पर भी चलाएंगे। तो ऐसा आप कह सकते हो कि ये एक रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट होने वाली है। इसमें हम मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो डबल सीट है हम। वीडियो देखते देखते और बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनते सुनते इस वीडियो का मज़ा लीजिए 4K में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चार्जिंग है वो 98% पर आ गई है। और साथ ही साथ किलोमीटर आप देख सकते हो 1.6 किलोमीटर। ऐसा क्यों 1.5 किलोमीटर में सीधा 2% गिर गई? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये ईवी जो है ओला, ये जब 90% से ऊपर चार्ज होती है तो इसका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है वो ऑफ़ हो जाता है कम्प्लीटली। इसकी वजह से बहुत बार हमको ब्रेक लगाने पड़ते हैं। और साथ ही साथ आप रास्ता देख सकते हो कैसा है, इसकी वजह से बहुत बार ब्रेक का काम पड़ता है, इसलिए जो है रेंज थोड़ा कम देती है। दोस्तों यहाँ पर डिक्की खोलने का काम पड़ गया था, इसलिए रीसेट हो गया जो ट्रिप का रीडिंग है। कोई बात नहीं, अभी एयर भी चेक कर लेते हैं और देखेंगे कितनी कम है। दोस्तों आगे में थोड़ी ज़्यादा हवा कम थी और पीछे में थोड़ी सी कम थी, हवा भरवा लिए। और साथ ही साथ अभी आप देख सकते हो 96% चार्जिंग है। रेंज दिखा रहा है 128 की नॉर्मल पे और इको पर, स्पोर्ट्स पर। नॉर्मल पर हम चलाएंगे। और जब स्टार्ट किया था तो किलोमीटर था 4842, अभी 46, यानी कि 4 किलोमीटर हो गए और 4% बैटरी देन हो गई है। और अभी बजे है करेक्ट 3। देखेंगे हम, अभी 0 है किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर डिक्की खोली तो बंद हो गया था। देखते हैं अभी कितना चलती है। दोस्तों अभी आप देख सकते हो 90% बैटरी बची है और किलोमीटर हो गए हैं, हमने 10 किलोमीटर अभी कंप्लीट कर दिए। अगर ऐसा ही चला तो बहुत कम रेंज हमको देखने को मिलेगी। देखते हैं क्या। अभी तो मैं कंटिन्यू 60-55 की स्पीड में ईवी चला रहा हूँ नॉर्मल पे। ओके, देखते हैं 80% पर हमें क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर 80% बैटरी बची है और किलोमीटर हो गए 22 किलोमीटर। नेक्स्ट अपडेट आफ्टर 10% डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द बैटरी ऑफ ओला S1X। दोस्तों अभी यहाँ पर हम
हो चुके और 70 किलोमीटर 70% वाला जो स्टॉप था, जो अपडेट देना था, वो रह गया। और अभी दीदी ने बाइक भी मतलब ईवी भी बंद कर दी। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ 84, यानी कि 42 किलोमीटर अभी हमने ट्रैवल किया है टोटल, और बैटरी बची है 65, यानी कि 35% बैटरी यहाँ पर कंज्यूम हो गई है। और यहाँ पर नॉर्मल मोड में 88 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और अगर हम इसको करते हैं इको मोड में तो दिखाता है 108 किलोमीटर की। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये है मेरा खेत और 2 गाड़ियाँ लेके हम आए थे। सो ये है स्प्लेंडर प्रो और ये वाला S1X 4 किलोवाट। सो 35% में 42 किलोमीटर की रेंज मिली है हमको देखने में। और इसका कैलकुलेशन है जो पूरा, वो हम बाद में करेंगे, मतलब पूरा राइड कंप्लीट होने के बाद। और अभी और कुछ देख लेते हैं फुटेजेस। ये तो ठेवता है तो ते सो दोस्तों, अभी शाम के 5:05 हो गए और 65% बैटरी है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो चलिए। सो दोस्तों, अभी बैटरी बची है 60% और किलोमीटर हो गए हैं 4890, मतलब 48 किलोमीटर हमने चलाई है। 48 किलोमीटर 40% में। सो लेट्स चेक आउट टू द नेक्स्ट चेक पॉइंट। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो 50% यहाँ पर चार्जिंग बची है और किलोमीटर हो गए हैं। आप देख सकते हो, इतने स्क्रीन पर आ रहा होगा कितने किलोमीटर हो गए टोटल। और यहाँ पर हम मंदिर के इधर रुके थे, इसलिए 0 हो गया ट्रिप मीटर। और उस मंदिर का व्लॉग भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ। दोस्तों, अभी 82 किलोमीटर हो गए हैं कंप्लीट और बैटरी बची है 30%। अभी भी 49 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है इको मोड पर। सो अगर हम नॉर्मल मोड पर अगर हम चलाते हैं तो भी 43 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है, मतलब 80 किलोमीटर प्लस 40, तो 125 किलोमीटर की रेंज हमको मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर अभी भी हम घर पहुंचने के ओके। सो अभी और जाना है कई बार, सो वो भी हम काउंट कर लेंगे और सीधा घर लास्ट में जितना होगा उतना आपको बताएंगे। ओके, उसके बाद हमारी राइड कंप्लीट हो गई, हम घर आ गए और टोटल 84 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया था 71% बैटरी के अंदर। सो अब नेक्स्ट जो डिटेल है वो मैं आपको सुबह देता हूँ। सो दोस्तों, अभी मैं आपको इस पूरे राइड की डिटेल दे देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि कितने परसेंट में कितने किलोमीटर इसने रेंज निकाल के दिए और टोटल इसने कितने किलोमीटर की रेंज निकाल के दिए पूरी राइड में। और अगर ये 100% हम इसको चलाते पूरा डाउन होने तक तो ये रेंज कितनी निकाल के देती रियल वर्ल्ड में, जैसे कि अभी हमने चलाया। सो वो सब मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने सब कैलकुलेशन करके लिख लिया है, तो अभी एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये है ओला का S1X 4 किलोवाट वाला मॉडल और यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि हमें यहाँ पर 195 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। पर जब हम इसको ईवी को स्टार्ट करते तो यहाँ पर इको मोड में जब बैटरी 100% है तो इको मोड में सिर्फ 167 किलोमीटर की ही रेंज हमको मिलती है। सो ऐसा क्यों? पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है मन में कि कंपनी बोलती है 195 और ईवी ही खुद 167 दिखा रही है। सो ये तो मुझे भी नहीं समझा, पर खैर बात कर लेते हैं कि वेट की। तो टोटल 110 kg का हमने इसको ऊपर वेट डाला था, मतलब मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलके 110 kg इस पर वेट हमने चलाया था। और टायर प्रेशर हमने रखा था फ्रंट में 32 PSI और रियर में 38 PSI। सो अभी इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं पूरा कि कितने परसेंट में कितने किलोमीटर ईवी चली है। सो जब बैटरी 100% से 90% पर आई, यानी कि जब ईवी 10% की डिक्रीज़ हुई बैटरी में, तो ये 10 किलोमीटर चली थी। अगर इसका हम कैलकुलेशन करें तो 1% में 1 किलोमीटर की रेंज हमको इसमें निकलने को मिली है, पहले 10% में। उसके बाद 90 से जब 80% हुई तब ये 12 किलोमीटर चली।
और कैलकुलेशन के हिसाब से 1% में 1.2 किलोमीटर की ये रेंज निकाल के दे रही थी। और उसके बाद जब बैटरी 80% से 60% में आई तो ये 26 किलोमीटर चली सबसे ज़्यादा, और इसने रेंज निकाल के दी 1.3 किलोमीटर प्रति परसेंट के हिसाब से। उसके बाद जब 60% से 50% पर आई तब ये 11 किलोमीटर चली, और 1% में ये 1.1 किलोमीटर की रेंज इसने निकाल के दी। उसके बाद जब 50% से 30% पर आई तब ये 23 किलोमीटर चली, यानी कि 1% में 1.15 किलोमीटर ये इसने रेंज निकाल के दी। सो ये तो हो गया इसका कैलकुलेशन। अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हो एक बार फिर से। और भी बात करते हैं सीधा मेन पॉइंट के ऊपर कि ये कितना चली और कितना रेंज दे सकती थी अगर ये 100% हमने इसको चलाया होता तो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 100% से 29% हमने इसको उस दिन चलाया पूरा टोटल, तो इसने हमको 80 और 100% से 29% आने में इसने 84 किलोमीटर ये चली। सो 71% में 84 किलोमीटर चली। इसका मतलब जब ये 100% हम इसको चलाते, 100% इसकी बैटरी ड्रेन करते, तो ये 118 किलोमीटर ये इसकी रेंज निकाल के दे देती थी इसके हिसाब से, ये कैलकुलेशन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर गलती से परसेंटेज का साइन आ गया, किलोमीटर का होना चाहिए था। और कंपनी क्लेम करती है नॉर्मल मोड पे 133 किलोमीटर की रेंज 100% पे, और स्पोर्ट्स मोड पे 115 किलोमीटर की रेंज, और हमको मिली है 118 किलोमीटर की रेंज। और इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेट था डबल सीट का, कंपनी क्लेम करती है सिंगल सीट के ऊपर। ये जो जितनी भी रेंज क्लेम करती है 167, 115 और 133, ये सिंगल सीट पर ये इसकी रेंज कैलकुलेट करके रहती है कंपनी की तरफ से। लेकिन हमने इसको चलाया डबल सीट पर, तो डबल सीट के हिसाब से, और हमने सिर्फ इको मोड पे नहीं चलाया, हमने नॉर्मल मोड पे भी चलाया और स्पोर्ट्स मोड में भी चलाया बीच बीच में। तो इसकी वजह से हमको 118 किलोमीटर की रेंज मिले, वो कि ठीक ठाक है। मतलब हाँ, कंपनी जैसा बोलती है वैसे हमको रेंज मिली इसमें, क्योंकि एक तो डबल सीट थी और ऊपर से हमने इसको नॉर्मल में भी चलाया, स्पोर्ट्स में भी चलाया, इको में भी चलाया, तो उसके हिसाब से 118 किलोमीटर की रेंज मिलना इज़ गुड इनफ। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीच बीच में हमको प्रति परसेंट 1 किलोमीटर, कभी 1.2, कभी 1.3, कभी 1.1, तो ये डिफरेंस क्यों? तो इसका भी एक रीज़न है कि सबसे पहले तो इधर सबसे कम मिली है 1 किलोमीटर की, क्योंकि 100 से 90% के बीच में जो रीजनरेटिव सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम, वो वर्क नहीं करता। इसकी वजह से ऑब्वियसली रेंज कम मिलती है, तो इधर कम देखने को मिली और इधर बीच में ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि इधर हमने पूरा जो 20 किलोमीटर है वो इको मोड में चलाया था, मतलब लगभग एवरेज पकड़ लीजिए आप। और यहाँ पर 1.1, 1.15, तो यहाँ पर शाम हो गई थी, तो हमने ज़्यादातर नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में चलाया 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो इसकी वजह से यहाँ पर कम रेंज देखने को मिली है। तो यहाँ पर मैं और एक आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप ओला ले लीजिए, एथर ले लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए, तो मेन रीज़न है रेंज कम होने के, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न तो है कि टायर का प्रेशर कम होना। अगर टायर का प्रेशर कम है तो आपकी रेंज डेफिनेटली कम रेंज देगी, आपकी ईवी कम रेंज देगी। और दूसरी बात कि अगर डबल सीट है तो ऑब्वियसली कम रेंज देगी। और तीसरी बात, आप कितनी स्पीड पर चलाते हो उसके हिसाब से भी इसकी रेंज डिपेंड करती है। सो ऐसा था कुछ आज का वीडियो रेंज टेस्ट का। 100% बैटरी तो ड्रेन नहीं कर पाया, लेकिन आपको कैलकुलेशन करके बता दिया कि अगर 100% बैटरी ड्रेन कर भी ली होती तो यहाँ पर हमको कितनी रेंज मिलती। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब जब भी मैं इसकी रेंज टेस्ट करूँगा तो सिंगल इस पे करूँगा और फुल टायर प्रेशर फुल होने के बाद, मतलब पूरे इसकी 100% इको मोड पर हम चलाएंगे इस ईवी को और देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम हम कितनी रेंज निकाल सकते हैं, और पूरा हाईवे पर चलाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ऐसा चाहिए पूरी 100% इसकी मैक्सिमम हम रेंज निकाल सके, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो अगर ऐसा करना है तो आप नीचे कमेंट करके एक बार बता दो, तो फिर मैं उस वीडियो को लिए मतलब कोशिश करूँगा वैसा वीडियो बनाने की। तो अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।